इसलिए स्वयं भगवान होकर के भी भगवान को महाराज जन्म कहाँ हुआ और भगवान पालना कहाँ झूलने चले गए। कैसी महाराज विडंबना रही होगी भगवान के जीवन में। तो परीक्षित एक बात बताओ, तुमने कहा कि परमात्मा का वेद कहता है कि जन्म नहीं। सूत जी ने पूछा और सूत जी को जवाब देने का मौका मिला। कौन? 88,000 संत जो नेमी शारण क्षेत्र में बैठे हुए थे, उनको महाराज बताने का अवसर मिला कि सोनक जी सुनिए, आपने पूछा कि भगवान के नाम कितने, कोई 10 नाम बताता है, कोई 20 नाम बताता है, कोई 24 नाम बताता है। तो आप ये बताइए, जो 6 प्रश्न आपने पूछे कि भगवान का तो जन्म नहीं होता, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, तो फिर भगवान देवकी के पुत्र कैसे हो गए? तो परीक्षित में यही बात सूत जी को सोनकादि ऋषि कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए देवकी के उस कारागार में भगवान ने जन्म नहीं लिया था, भगवान तो अवतारित होकर के आए थे। लौकिक संसार में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को दिखाने के लिए भगवान माँ के कहने पे, उनके आदेश पे छोटे होते हैं। देवकी ने पूछा कि भगवान एक बात बताओ, बेटा अगर होगा इतना बड़ा थोड़ी होता है बेटा। तो भगवान कहते, माँ जब राम अवतार में हम आए इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो आप कौशल्या बनी। उस समय आपने यही कहा, क्योंकि ये अदिति और महाराज कश्यप ऋषि यही कौशल्या और दशरथ जी बने। तो तुमने उस समय भी यही प्रार्थना की थी कि भगवान 4 हाथ के नहीं होते, इतने बड़े भगवान, बेटा इतना बड़ा नहीं होता है। तो आपके कहने से छोटे बन गए। अब राम अवतार में छोटे बन गए, तो अब ही द्वापर में कृष्ण अवतार में भी छोटे बनने में हमको कोई लाज शर्म नहीं आएगा। इसलिए भगवान उनके कारण से छोटे बने, माँ की कहने से। परीक्षित, तुमने पूछा कि भगवान अवतार लेके क्या किया, फिर उन्होंने वही लीला मैं तुम्हें सुनाने के लिए आग्रह कर रहा हूं। शांति पूर्वक बैठ करके श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से परीक्षित इस कथा को सुन रहे। परीक्षित, तुमने कल सुना भगवान की बाल लीलाएं, और बाल लीलाओं को देखने के लिए भगवान भोलेनाथ पधारे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी है ना, वो भी मौके का फायदा उठाते हैं कि इस समय ही मौका है प्रभु का दर्शन करने का, क्योंकि भगवान लीला करने के लिए आए हैं ना, तो इस लीला से हम वंचित ना रह जाएं, इस लीला से वंचित नहीं रह जाएं। इसलिए भगवान ने महाराज आज नंद भवन में भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए। लेकिन परीक्षित, यशोदा मैया ने क्या कहा बाबा भोलेनाथ से कि बाबा मेरे लाल के दर्शन दूर से ही कर लेना, दूर से ही दर्शन कर लेना। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये बात क्यों कही? क्योंकि यशोदा मैया को पता नहीं था कि ये जो मेरा बालक है ये साक्षात नारायण है। वो अपना पुत्र समझ करके उसमें वात्सल्य प्रेम की धारा के कारण से बाबा भोलेनाथ को कहा कि आप दूर से दर्शन कर लो। क्यों? क्योंकि आपके गले में नाग की माला पहनी है, आपके कंठ में नागों की माला है, और ये कितना भयंकर नाग तुम्हारे गले में है, ये कैसे जीव निकाल रहा है। मेरी जैसी 80 साल की बुढ़िया डर गई, तो मेरा बालक तो अभी छोटा सा है, ये तो वैसे ही डर जाएगा। लेकिन पता नहीं था भगवान मैया यशोदा को। मैया यशोदा ने ये बात कही तो बाबा कहने लगे, रे मैया तू कैसी बात करे, तेरे लालो है ना ऐसे 18
हजार श्लोकों में से पहला ऐसा श्लोक और ऐसी भाव की बात सुखदेव जी ने बताया। परीक्षित से कहने लगे कि मैया यशोदा को भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि माँ ऐसे नहीं जाने हजारों फन वाले सांपों पे रोज विश्राम करता है, तुम नागों की बात कर रही हो। तो माँ कहने लगी बाबा होते लगे कोई तू गलत घर में आ गया। अरे मेरे लाला तो वैसे ही डर जाए। एक काम कर बाबा, कुछ कंबल आटा तेल लौंग मिर्ची जो कुछ लेना है सो ले ले, लेकिन मेरे लाला को दूर से आशीर्वाद दे करके चला। लेकिन बाबा भोलेनाथ कहाँ मानने वाले थे। बाबा भोलेनाथ ने बोला मैया एक बात बताऊं, हमारी गोद में नहीं देगी ना जब तक हम लाला को आशीर्वाद नहीं देंगे। अब महाराज भगवान भी बड़े नटखट लीला करने वाले, भगवान लीला में बड़े आग्रही है। भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है, लीला बड़ी अद्भुत है भगवान की। जैसे ही बाबा जाने लगे ना तो मैया कहने लगी बाबा मेरा मन नहीं है कि तुम्हें खाली भेजूं, लेकिन तुम बड़ा हट कर रहे हो। भगवान भोलेनाथ बोले जब तक हमारे गोदी में नहीं दोगी ना, जब तक गोद में नहीं आएगा ना, जब तक हम आशीर्वाद नहीं देंगे। यशोदा मैया बोली देखो गोद में तुम्हें दे देती, लेकिन मैंने पहले ही बहुत बड़ा धोखा खा गई, क्योंकि पूतना जैसी ऐसी राक्षसी आई और मुझे पता नहीं था कि राक्षसी ऐसा मेरे बालक के साथ में व्यवहार करे। इसलिए बाबा मुझे डर लगता है, देव देव कहकर के तुम्हें मेरे घर में आंगन में बालक आया है और इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। बाबा भोलेनाथ बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है, हम घर के बाहर ही धूना लगा के बैठ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ बोले घर के बाहर ही धूना लगा के बैठ जाएंगे, जब इसका विवाह करेगी या खेलने के लिए आएगा ना तब इसका दर्शन कर लूंगा। मैया बोली या को तारीखे को भीतर ही रखूंगी, बाहर निकल में ही ना दूंगी, तो फिर तू दर्शन करेगा कैसे करोगे। ये बात कही तो मैया बोली कि भीतर ही रख दूंगी, आपको बाहर नहीं आवे दूंगी। भगवान भोलेनाथ वहां से प्रस्थान कर। अब बाबा भोलेनाथ ने देखा कि ब्रज में रहे हैं तो ब्रज का स्थान भी तो होना चाहिए, क्योंकि ब्रज में अगर आए हैं तो फिर ब्रज में बाबा भोलेनाथ ने सोचा भगवान माधव का दर्शन होता रहे, मेरे गोपाल का सानिध्य मिल जाए, और ऐसा मौका नहीं मिलता है बार बार में। बाबा जैसे ही गया और जाते ही महाराज भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे तो मैया सारी ब्रज की गोपियां तोड़ करके आई। बोले अरे यशोदा जी, अरे यशोदा जी क्या बात है गई लाला के, ये रोवे रोवे क्यों। तो यशोदा मैया बोली क्या बताऊं बे, एक बाबा आया, अब आने न जाने गोद में ना दिया मैंने लाला को, तुम नजर लगा के चले हो। जब से बाबा बोले ना तब से नजर ही नजर लगी है, या को रोबो बदना ऐसी नजर लगा के। इसलिए तो माताएं कई बार है ना बच्चों को अपने पल्लू से ढक लेती है, भैया क्या पता इसकी नजर कैसी होगी, कहीं नजर लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो बाबा गया जब से चिल्लाता है रोता है। एक गोपी बोली मैया हमसे ना देखे जाए तेरे लाला, ये लाला है ना रोबी ना, हमें ना देखे। अरे शक्ति बता मैं क्या कहूं। बोले मोते बता दे बाबा कितनी दूर गए हुए। जाके महाराज देखे तो एक वृक्ष के नीचे मेरे भोलेनाथ बैठे, एक वृक्ष के नीचे बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं। और बाबा भोलेनाथ ने जाकर के गोपी कहने लगी बाबा तेरे पांव पड़ूं, तेरे हाथ जोड़ूं, तू जैसे भी कुछ भी उपाय कर हमारे कन्हैया रोवे, हमारे लालो रोवे, तो आपको जाकर के चुप करा। बाबा भोलेनाथ बोले सुनो, जाकर के यशोदा से कह देना कि हम नहीं आने वाले, उसका लाला इतना सुंदर है जो हमें कहती है कि नजर लग जाएगी। अरे जब तक तुम्हारी मैया यशोदा हमारे को लाला को गोद में नहीं देगी ना जब तक हम नहीं आएंगे। गोपी बोली बाबा हम तो प्रार्थना करें, चल तो सही हमारे संग में, हम जाकर के बातें कह देंगे। अब जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए
आकर के बोले ला मैया अलग निरंजन मैया तेरे लाला को दूध में दे दे। मैया बोली डरती डरती बिचारी क्या करे। मैया बोली देख बाबा ये तेरे नागन को ना दूर रख, तेरे कानों में बिछिया लटकी पड़ी है, गले में नागों की माला है और चिता की भस्म लगा रखी है, तो बाबा वो ये डर लगे तो एक काम कर ये नाग को थोड़ा दूर रख ले। बाबा बोले ठीक है भैया तू जैसा कहेगी वैसे ही करेंगे। अब जैसे ही बाबा ने गोद में लियो और लेते ही मारा, गोद में लेते ही और कन्हैया तो खिलखिला के हंसने लग गया। भगवान हंसने लग गए। अब हंसने लग गए तो बोले बाबा, बाबा ने गोद में लेकर के हंसाते खिलाते और अपने मस्तक पे धारण कर लिया। महाराज मस्तक पे धारण करते ही बाबा ने चरणों को धारण किया भगवान के, और कन्हैया बोल पड़े। गोपाल कहते बाबा बड़े मौके का फायदा उठाते हो, अरे बाल्य अवस्था में हम आ गए तो आप ही मौके का फायदा उठा रहे हो। तो कहने लगे ऐसा मौका कब मिलेगा प्रभु, आप बताओ ऐसा मौका कब मिलेगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ये मौका बार बार में थोड़ी मिलता है। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने बाबा कन्हैया को लेकर के गोद में बिठा लिया। अब बाबा की गोद में जावे तो खिलखिला के हंसने लग जावे, और मैया की गोद में जावे तो रोवे लग जावे। तो बाबा भोलेनाथ को मैया कहने लगी बाबा एक काम कर, ये मेरी गोद में रहे ना तो भी ये लाला मुस्कुरा तो रहे, खिलखिला तो रहे। बाबा ने सोचो कि है गयो काम हमारो, अब हमारा काम हो गया। बोले मैया एक काम कर, अगर तू या को खिलखिला तो देख तो चाहे ना तो मैं एक जादू बताऊं। बोले बता बाबा। बोले एक काम कर, एक मंदिर बनवा, तेरे भवन नंद भवन में एक मंदिर बनवा, और जब भी इस लाला को स्नान ध्यान करावे वो सारा जल उस मंदिर के ऊपर से जाना चाहिए, तेरे लाला की नजर उतर जाएगी। मैया बोली ये तो बहुत आसान काम है, बहुत बड़ा आसान काम है। श्री श्री स्वामी राजा परीक्षित को कहने लगे बाबा कितना महाराज सरलता से मैया को कह दिया और मैया मान गई। तो बाबा ने क्या किया महाराज, नंद भवन के अंदर अपना स्थान विराजमान कर लिया कि रात दिन में मेरे ठाकुर के दर्शन करता रहूं, मेरे गोपाल के दर्शन करता रहूं। इसलिए बाबा का नाम पड़ गया नंदवेश्वर महादेव। बोलिए नंदवेश्वर महादेव की। इसलिए कई बार कहते हैं लोग ये झारखंड है, ये झरझर महादेव है, ये फलाना महादेव है। भगवान का नाम प्रभु के नाम पे पड़ा। इस लीला के बाद में भगवान ने एक लीला और की है कि मैया जब श्रृंगार कर रही थी ना तो सारी गोपियों ने देखा तो कन्हैया एक कमर को हाथ पे लगा रखी है, एक सिर के ऊपर लगा रखा है, और भगवान ठुमका लगा रहे हैं। ठुमका लगा रहे थे तो ब्रज की गोपी जो है ना वो कहने लगी, ब्रज की गोपी कि अरे सखी आज तो मैंने वो लाला को नृत्य करते हुए देखा है, उस लाला को नृत्य करते हुए देखा है मैंने। तो ब्रज की गोपी कहने लगी कि नृत्य करते हुए, अरे सखी हम भी तो देखें कन्हैया कैसे नृत्य करे, महाराज लाला कैसे नृत्य करता है, हम भी तो देखें। गोपी कहने लगी ये जो सासू मैया है ना ये तो सब है ना भजन कीर्तन में कथाओं में चली जाए और हमें सारा घर का काम छोड़ के कह दे घर में रहो, तो हम जाएं तो कैसे जाएं। तो सारी ब्रज की गोपियां जो थी ना महाराज वो यमुना जी में जल भरने के लिए गई, और यमुना जी में जब जल भरने गई ना तो उन गोपियों ने क्या किया कि महाराज गगरिया जो थी ना उस सारी गगरियों को महाराज
अच्छा ये पैसे उसे अभी जमा मत कराना, कन्यादान करो ना जब भी लाना, ये सूट साट जिस टाइम पे दे देना। हाँ के टाइम पे देना। बोली राधा कृष्ण भगवान की। तो महाराज गोपी कहने लगी, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? अरे काला हो करके जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों? काला हो करके वो जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों? राधे मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों? राधे काला हो कर भी वो जग से निराला क्यों? इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला। ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली, ओ मेरी कमली भी काली है, वो इसलिए काला हो। मेरी कमली भी काली है, वो इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों? हरि बोल। सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। और सखियों का दिल काला, ओ सखियों का दिल काला, वो इसलिए काला हो। तेरी सखियों का दिल काला, वो इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों?
नाच किया, वो मैंने काली नाग पर नाच किया और कालिया नाग को नाथ दिया और कालिया नाग को नाथ दिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, वो किस लिए काला, वो नागों का रंग काला, वो इसलिए काला, वो जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों। उस सावन में बिजली कड़की, ओ सावन में या बिजली कड़की, बादल भी ये बहुत ही बरसे, बादल भी ये बहुत ही बरसे। बादल का रंग काला, वो इसलिए काला है, बादल का रंग काला, वो इसलिए काला है, बादल का रंग काला, वो इसलिए काला है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ओ जरा इतना बता दे काना, ओ तेरा रंग काला क्यों। ओ मैं काली गाय का दूध पिया और काली रात को जन्म लिया। गायों का रंग काला इसीलिए काला, जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। महाराज गोपी कहने लगी अच्छा, बोले हाँ और कैसे हो गया काला गोपी पता है। बोले कैसे हुआ कन्हैया। बोले एक बात बताऊं, मेरी कमली भी काली है और काली गाय का दूध पिया तो इसलिए काला हो गया। बोले हाँ, और जब मैं पैदा हुआ ना उस समय रात भी काली थी इसलिए काला हो गया। अच्छा और ओ सखी रोज ही घर में बुलाती है और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का मन काला इसीलिए काला, कि तुम्हारा मन ये है ना इस कन्हैया को पकड़ लें और पकड़ करके और फिर खूब सारी बातें करें और फिर मैया को बुलाना देने के बहाने, क्योंकि इतना सुंदर है तू कि काला होकर के भी जग से निराला है। कन्हैया इतना सुंदर है। भगवान कहने लगे अच्छा। बोले हाँ और बताऊं। बोले क्या। सखी रोज ही कजरा लगाती है, ओ सखी नैन में कजरा लगाती है और नैन के बीच बिठाती है। कजरे का रंग काला इसीलिए काला। सखी ने पूछा अरे लाला तू तो सारी बात जाने भैया। अरे बोले भाभी एक बात और बता दूं। बोले क्या। और सावन में बिजलियां कड़कती हैं और बादल बहुत बरसते हैं। बादल का रंग काला इसलिए काला। फिर एक चंद्रशिखी कहने लगी अच्छा लाला एक और बात बता, तो इतना काला और हो गया ना। बोले हाँ। फिर ओ मैंने कालिया नाग को नाथ लिया, कालिया नाग को नाथ लिया। ओ मैं काली देवी गया तो कह रहे हैं अरे कालिया नाग को नाथ लिया और कालिया नाग पे नाच लिया। नागों का रंग काला इसीलिए काला हूं,
जरा इतना बता दे काना, वो तेरा रंग काला क्यों, काला हो करके और जग से निराला क्यों। इसलिए काले रंग के ऊपर सारी गोपियां मोहित हो गई और कहती है सखी, अरे सुन रे, मैं रोज रोज वहां के दर्शन करवे जाऊं तो कैसे जाऊं, कन्हैया से मिलूं तो कैसे मिलूं। सखिया महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए आज बहाना बना के जा रही है। बहाना बना रही है गोपियां, और बहाना कैसा बना रही है कि महाराज एक गोपी ने तो कह दिया, झुंड बना करके सारी गगरियां फोड़ करके यमुना जी में, और मैया यशोदा के पास चली गई। और यशोदा मैया को जाकर के देखो, ये पैसे है ना, ये अपने पास रखो, बाद में देना। ये पैसे में लीजिएगा, कन्यादान करोगे जब ये काम आएगा आपके। वो तो ले गया मैं घर। गाना वो तेरा रंग काला क्यों, अरे काला हो करके जग से निराला क्यों। दे दे, दे दे। सारी गोपियां झुंड बना करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाने लगी। परीक्षा थी तो क्या हुआ, एक गोपी ने कहा, अरे सखी एक बात बताऊं, आज तो मेरे गोपाल के दर्शन करने का मौका मिला है। सारी गोपियां चल पड़ी, और जैसे ही वहां पहुंची ना महाराज, तो यशोदा मैया ने पूछ लिया, अरे आज कैसी आई हो। गोपी कहती है, कन्हैया एक बात बताओ, आज मिलने के लिए बहाना बना के आई रही है गोपियां, भगवान के पास में मिलने के लिए बहाना बना रही है। और पहुंच गई महाराज, सारी गोपियां झुंड बना करके यशोदा मैया के महल के बाहर खड़ी हो गई। महल के बाहर खड़ी हो गई ना, तो यशोदा मैया को आवाज लगाई, अरे सुनती हो यशोदा जी, सुनती हो। बोले क्या बात है। बोले बात क्या है, तेरा लाला बहुत उदम करे। कितना उदम करता है। बोले अच्छा। बोले हाँ, क्या उदम किया। अरे बोले मैया, ये माखन चुरा के खाता है।
बोले माखन चुरा के खाता है? बोले हाँ, हमारे घर में 2 लाख गाय बंधी हुई है और तू कहती है माखन चुरा के खाता है। हमारे घर में कोई माखन की कमी है क्या? हमारे घर में बहुत माखन है और थोड़ा बहुत खा भी लेता होता तो क्या हो गया महाराज। यशोदा मैया तो गोपी कहने लगी सुनो, ये खुद माखन खावे सो तो खावे, लेकिन ये माखन ही चोरू मंडली बना रखी है, चोर मंडली बना रखी है। तो ये महाराज ये उनको भी माखन खिलाता है। भगवान बोले देखो अभी तो हमको आए समय नहीं हुआ, हमारा उलाहना आने लग गया, हमारा उलाहना आने लग गया। और उलाहना देने लगी गोपियां। गोपियां उलाहना देकर के कहने लगी अरे इसके पेट में 1 हाथ की दाढ़ी है भैया, खुद खावे तो खावे, कीच मचा करके आ जाए और इसको कहे ना तो हमें अंगूठा दिखाकर और बात। एक दफे की बात है कि हम सत्यनारायण की कथा करने के लिए चौका पाटा लगाया और तेरा कन्हैया आया और आकर के और उस पाटे के ऊपर 2 कुत्ते के पिल्ले ला करके बिठा दिए और कहने लगे भाभी ले तेरे सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर ले। ऐसा उदम मचा। और तो और क्या मैया बताएं तो को कि मैं घर में जन्मदिन मना करके मैं और मेरे पति दोनों विश्राम कर रहे थे और मुझे प्यास लगी तो तेरे छोरे ने आकर के क्या किया, मेरे तो चुटिया पकड़ी और मेरे पति की दाढ़ी बांध करके और कहा भाभी कहो क्या हाल चाल है। ऐसा उदम मैया कहने लगी इतना उदम करे? बोले हाँ। अरे मैया एक बात और बताऊं, उदम करे ऐसा ना है, चोर मंडली बना रखी श्री धामा मधु मंडल को, यानी एक ही ऐसी मंडली बना रखी है कि माखन की चोरी करे। मैया बोली माखन की चोरी करे, थोड़ा बहुत माखन खा भी लेता है तो क्या फर्क पड़ गया, हमारे घर से ले जा माखन। और छोटा सा बालक है अगर माखन की मटकी नीचे क्यों रखती है, एक काम कर सीके पे रख दे मटकी को। तो पता क्या कहती है गोपी, अरे मैया ये भी हमने करके देख लियो। मैया बोली सुन पकड़ के लाएगी ना कोई मानूंगी, ऐसे ना मानूंगी मेरे लाला को लाना। भगवान बोले मैया ये तारीख की है ना, ये गोपी को ना समझ पहुंच गए। और जैसे ही नंद भवन पहुंचे और गोपी सब महाराज जाकर के कहनी सुनो यशोदा जी सुनो। बोले क्या बात हो गई? बोले तेरे छोरे ने माखन की चोरी करते हुए हमने पकड़ लिया। भगवान मैया को आंचल पकड़ के खड़े हुए हैं। गोपी ने देखो रे ये क्या कह रहा है, मैं किसको पकड़ के ले आई? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैया नहीं माखन खायो ग्वाल बाल सभी लर पड़े पर बस भूखी लपटायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बालक बहियन को छोटो मैं बालक भैयन को छोड़ो अरे को किसी विद पायो
ग्वाली बाली सब पैर पड़े गए वो पर बस सुखी लपटायो रिया भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो फिर भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन मैं नहीं माखन खायो री भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और तू जननी मन की अति बारी तू जननी मन की अति भोली इनके कगे पति आयो ओ इनके कगे पति आयो और जिए तेरे कछु भेद उपति है जिए कछु तेरे भेद उपति है और जान पर आयो जायो री भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो भैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मेरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो बोली राधा कृष्ण भगवान की। और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ग्वाल बाल सब पैर परे है पर बस मुकी लपटायो मैं बायन को छोड़ो मैया छीको किसी भी दिपायो तेरे मन मैया भेद उपजियो है तूने जानो पर आयो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हे मैया तूने मुझे पराया समझ लिया ना इसलिए गोपियों की बात मान करके मुझे कहती है मैंने माखन खाया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ग्वाल बाल सब लहर परे पर बस मुख लपटायो अरे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे छीका इतना ऊपर है फिर मैं माखन कैसे खा सकता हूँ मैं बायन छोटो तो बारक हूँ और छीको इतना ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन भगवान झूठ नहीं बोलते। मैया कहती है रोज रोज का उलाहना तेरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैया ने जाकर के महाराज का नहीं आपको पकड़ा और उखल से बांध दिया। लेकिन महाराज भगवान श्री कृष्ण प्रेम की धाराओं में प्रेम से प्रभु को आप अपने समय कर सकते हो। अदिति महाराज रस्सी बन गई और कश्यप ऋषि उखल बन गए। प्रेम में भगवान बंध गए। मैया कहती है लाला को मैंने बांध दियो अब रोज रोज का उलाहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान प्रेम के पूर्वक बंद करके और यमला का उद्धार किया। आगे भगवान कई प्रकार की लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। मैया यशोदा है ना महाराज भगवान आज छोटे से बालक है गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के उनका नामकरण किया। परीक्षित तुमने पूछा कि भगवान ने माखन की चोरी की भगवान ने ये लीलाएं क्यों की।
भगवान माखन की चोरी नहीं करते हैं, भगवान तो चित्त की चोरी करते हैं महाराज। भक्त का चित्त चुरा लेते हैं और कहते हैं जब चित्त चुरा लिया ना फिर उसके बाद में व्यक्ति बावरा होकर के घूमता है महाराज। एक बार चित्त चुरा लिया। भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनते हुए कहने लगे कि आज भगवान एक लीला और कर रहे हैं। आज भगवान छोटे छोटे बालकों के साथ में जाकर के और यमुना जी के किनारे महाराज जी खेलने के लिए गए। खेलने के लिए गए तो मैया यशोदा कहती है देख लाला यमुना के किनारे मत जाना, वहां हाबू रहता है, वहां पर हाबू रहता है इसलिए वहां मत जाना। भगवान कहते हैं कि मैया कौन सा हाबू रहे हम भी तो देखें। भगवान श्री कृष्ण वहां खेलने के लिए चले। बलराम भैया से कह दिया, बलराम भैया भी खेलने के लिए चले गए, दोनों भैया वहां खेल रहे। आज भगवान ने पता क्या किया है, इस ब्रज की महिमा को, ब्रज की महत्वता को बताने के लिए भगवान ने आज ब्रज की रज को चखा है। भगवान ने ब्रज की रज को चखा है। भगवान ने क्या किया, छोटे से बालक के रूप में भगवान छोटे छोटे घर बना के खेल रहे थे। छोटे छोटे घर बना के खेल रहे थे। तो आपको पता है कई माताओं की आदत होती है मिट्टी खाने की, खाती है ना कई माताएं, मैंने देखा कई जगह। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि बोल। और दूध पिए, अरे आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, वो बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे वो घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। और माखन गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। ओ माखन खाए मदन गोपाल। और छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
पीछे पीछे ग्वाल, वो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। राधे। दो दिन से गड़बड़ कर रहा है ये तो पंडित, क्योंकि इंद्र को बड़ा मानता, इंद्र को अभिमान, इसलिए भगवान ने इंद्र के घमंड को दूर करने के लिए गोवर्धन की पूजा करवाई गिरिराज। भगवान बोले एक काम करो बाबा, तुम सब लोग जितनी पुआ पकौड़ी जो भी बनाई है ना, ये हमारे गोवर्धन को स्वीकार करो। हमारे गोवर्धन भगवान जो है ना, वो अपने हाथों से भोग लगाएंगे और तुमको भी भोग का प्रसाद मिलेगा। सारे ब्रजवासी अपने अपने गाड़ियों में छकड़ों में सब सामग्री भर करके और लेकर के चले। अब वहां गए तो महाराज बोले तेरे गोवर्धन की पूजा हम जाने नहीं लाला, कैसे पूजा हैगी? बोले वो भी हम तुमको बता दें। बोले काम करो कि यमुना से जल भर करके लेके आओ। अब बेचारे सारे ब्रजवासी भोले डाले, यमुना से जल भर करके लेकर के आए। अब महाराज 20-30-50 घड़े लेकर के आए, लेकिन गोवर्धन जी इतनो बड़ो महाराज कि वहां को तो नाखून तक भी ना मिले। ब्रजवासी बोले लाला तेरे हाथ जोड़े, हमारे बस की बात ना है, तेरे गोवर्धन की सेवा हमसे ना हो। छोड़ाई रे नंदी लाला, ओ मुल्का बेलती छोड़ाई रे नंदी लाला। लिखने वाले लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा सका नहीं कोई रे बाबा, कोई रे बाबा, कोई रे बाबा। बिगड़ी बनाने वाले हो दाता तेरे चरणों में आया, ओ बिगड़ी बनाने वाले हो बाबा तेरे चरण में आया, चरणों 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 में आया। बिगड़ी बनाने वाले हो बाबा तेरे चरणों में आया। और कहते हैं जा लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये दिल तुमसे, ये दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो छा
छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। वो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। वो नैना मिलाई के मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के। बात अदम कह दी रे तुझे नैना मिलाई के। बात अदम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। ओ जी नैना मिलाई के तुझे नैना मिलाई के। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के। नैना मिलाई के तुझे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के तुझे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन तुझे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे तुझे नैना मिलाई। हरि बोल। नैना 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 छाप तिलक सब छीन रे तुझे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के। अरे सुन ले रे बजरंगी, ओ सुन ले रे बजरंगी, अब तू ही मेरा संगी चल आ रे। अरे सुन ले रे बजरंगी, सुन ले रे बजरंगी, अब तू ही मेरा संगी चल आ रे। और ला कर दे संजीवन बूटी, ला कर दे ला कर दे ला के दन 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 दन। ला कर दे संजीवन बूटी, जीना लगे भाटा आ लग जाना, कि जीना लगे भाटा आ लग जाना, कि जीना लगे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। और छाप तिलक सब छीन रे तुझे नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मोरे रंग रजीवा। बात अदम कह दी रे तुझे नैना मिलाई के। जय हो। अब समझ में आई क्या? हाँ समझ में आई क्या आई? छोटाई रे नथी लाला। लिखवाना चाहिए हमारे पंडित जी। ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया। सवेरे तेरे पीछे, नदियाँ तेरे पीछे। सवेरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे मांगे पीछे। बिहारी लाल की। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी डगरिया रे, टेढ़ी डगरिया रे। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी डगरिया रे, टेढ़ी डगरिया। कैसे मनाऊं तोहे आके सांवरिया रे, आके सांवरिया। कैसे मनाऊं तुझे आके सांवरिया रे, आके सांवरिया। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया। सांवरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे। सांवरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे।
सावरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे सावरे तेरे पीछे। देखो जय जय श्री राधे। हवन यज्ञ प्रारंभ होगा परसों के दिन या परसों हवन। गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। और भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। वो भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई। और अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। वो अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई। तुम समा तुम समा तुम समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। तुम समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया। हमें मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। तेरी पायल की बन घुंघरों में नाचूंगी संग में। तेरी पायल की बन घुंघरों में नाचू संग संग में। अरे छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग रंग में। अरे छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे रंग रंग में। तुम बना के तुम बना के मथुरा खुद को बरसाना बना दिया। तुम बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया। दुनियारा बनवारी गिरधारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। और कुछ भी कह जाना वे तुमको प्रेम पतंग बन जाऊं डोर में। अरे तुमको प्रेम पतंग बन जाऊं डोर में। अरे उड़ती फिरूं गगन
गए भक्ति तेरी, हो गए भक्ति तेरी, जगबंधन छुड़ा छुड़ा दिया। दीवाना दीवाना बनवारी बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी, दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया। गिरधारी 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 तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी में दीवाना बना दिया। जय जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान। और झूला झूले रे बनवारी, आई सावन की रमजोली। और सावन की रमजोली आई, और झूलन की रमजोल। ओ झूला झूले, ओ झूला झूले, ओ झूला झूले रे बनवारी, आई सावन की रमजोल। झूला झूले रे बनवारी, आई सावन की रमजोल। ओ सावन की रमजोल आगी, झूलन की रमजोल। ओ सावन की रमजोल आगी, झूलन की रमजोल। झूला झूले, झूला झूले, झूला झूले रे बनवारी, आगी सावन की रमजोल।